अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है ना, अ, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है मौर्यन एम्पायर के लिए। उसकी हिस्ट्री के लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से जो है हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती है इस इंस्क्रिप्शन से, अशोकन इंस्क्रिप्शन से। तो इंस्क्रिप्शन जो अशोक के थे ना, उसमें कुछ रॉक एडिक्ट्स थे, कुछ पिलर एडिक्ट्स थे और कुछ केव्स इंस्क्रिप्शंस थे, जिसमें रॉक एडिक्ट्स में कुछ मेजर थे और माइनर्स थे। ये इंस्क्रिप्शन जो है हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट से देखने को मिलता है, जहाँ साउदर्न मोस्ट पॉइंट तक जो है हमें देखने को मिलता है। चोल चेर पांडे के से जो है टेरिटरी से लगे इनके जो है ये इनके रीजन हुआ करते थे, और ऊपर देखें तो अफ़गानिस्तान तक जो है ये फैले हुए थे। तो ये इंस्क्रिप्शन जो है हमें इनके लैंग्वेजेस, इनके स्क्रिप्ट्स के बारे में भी जानकारी देते हैं। प्राकृत जो है ये कॉमन लैंग्वेज थी अशोक के इंस्क्रिप्शन में, और ब्राह्मी जो है मोस्ट कॉमन स्क्रिप्ट थी जो कि यूज़ होती थी। कुछ इंस्क्रिप्शन में ग्रीक्स का इस्तेमाल भी ये लोग करते थे, और कहीं पे एरामिक और कहीं पे खरोष्टी स्क्रिप्ट थी। तो ग्रीक, एरामिक और खरोष्टी ये स्क्रिप्ट्स ये इंडिकेट कर रही थी कि कुछ फॉरेनर्स जो थे वो नॉर्थ वेस्ट रीजन में रह रहे थे। तो ग्रीक, एरामिक, खरोष्टी स्क्रिप्ट्स ये जो है हमें देखने को मिल रहे थे, और ये इंस्क्रिप्शंस डेट्स कंटेन किए थे। यहाँ पे जो है डेट्स मेंशन थे कुछ एक्टिविटीज़ की। तो जैसे यदि देखें तो अकॉर्डिंग टू सिक्स्थ पिलर एडिक्ट, अशोक जो है ये मेजर रॉक एडिक्ट्स 13 रीजनल ईयर में जो है ये हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे ये शुरू करते हैं। तो अशोक जो है अपने 13th ईयर में जो है ये रॉक्स एडिक्ट्स जो है इशू करना शुरू करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू 13th मेजर रॉक एडिक्ट्स जो है अशोक ने कलिंग वॉर जो है लड़ा था अपने 9th रीजनल ईयर में। तो जब इनका जो है जो 9 साल पूरे हुए थे, तो उसके बाद जो है इन्होंने लड़ा था, ये जो है अशोक ने लड़ा था कलिंगा वार, और जो 13th ईयर था उस पे जो है यहाँ से ये लोग मेजर रॉक एडिक्ट्स शुरू कर दिए थे। यदि फुल नेम अशोक का देखें तो ये इंस्क्रिप्शंस पे हमें मिलते हैं, और माइनर रॉक एडिक्ट्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं गुर्जार से, मास्की से, नेट्टूर से, उद्गोलन से। ये ऐसे रॉक एडिक्ट्स हैं ना, जो गुर्जार, मास्की, नेट्टूर और उद्गोलन, जहाँ से जो है ये सिर्फ और सिर्फ माइनर एडिक्ट्स हैं, जहाँ से हमें अशोक का नाम क्या मिलता है, तो अशोक का नाम अशोक देव नाम पियदर्शी मिलता है। Before the decipherment of Ashokan inscription, it was believed that King Devanampiya जो है ये सिलोनीज क्रॉनिकल्स, क्योंकि दीपवंश महावंश जो है ये श्रीलंकन टेक्स्ट हैं, और यहाँ पे जो है इनका नाम देवनामपिय मेंशन था। तो ऐसा लगता था कि ये श्रीलंकन किंग है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये अशोक की ही टाइटल थी जो अलग अलग जगह जो है इस्तेमाल की जाती थी। अलग अलग नेम्स जो है अलग अलग जगह पे हमें देखने को मिलते थे। जोग्राफिकल लोकेशन यदि देखें ये अशोकन एडिक्ट्स के, तो ये हमें टेरिटोरियल एक्सटेंट्स को बताते हैं कि मौर्य का एम्पायर कहाँ से कहाँ तक फैला था। ये जानकारी हमें मिल जाती है इनसे। और भी अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है हमें जानकारी देते हैं, जैसे कि नेचर क्या था इसका, कैरेक्टर जो है, स्टेट जो है, ये स्टेट के कैरेक्टर अशोक के अंडर में कैसे थे, ये नेचर क्या था इनका, और ऑफिसर्स और उनके फंक्शंस भी ये मेंशन्ड होते थे। इससे जो है जानकारियाँ हमें मिल जाती थी इन इंस्क्रिप्शन से। दूसरी चीज़ की इनकी पर्सनल हिस्ट्री अशोक की भी हमें मिल जाती थी। कुछ वेलफेयर मेजर्स इन्होंने लिए थे, वो अशोक के जो है देखने को मिल जाते थे। फॉरेन रिलेशंस मेंशन थे अशोक के, और जो है अशोक के धम्म जो है वो हमें देखने को मिलते हैं ये अशोक के इंस्क्रिप्शन में। अशोक की इंस्क्रिप्शन जो है ये हमें मटेरियल कल्चर इस समय की जो है दिखाता है, और स्टोन्स जो है ये इंस्क्रिप्शन में
ये जो मटेरियल कल्चर जो है दिखाता है, क्योंकि स्टोन्स जो है यूज़ होते थे इंस्क्रिप्शन में, तो ये इंडिकेट करता था कि स्टोन जो है कॉमन था मौर्यन एज में, कॉमन यूज जो है ये मौर्यन एज में होता था। अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है ये जो पड़ोस के राजा थे ना, उनके भी नाम कंटेन करते थे, उसमें थे। सेकेंड और 13 जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं अशोक के, उसमें चोल, चेर और पांडे के जो है नाम मेंशन्ड है। और ये जो है जो मौर्यन एम्पायर था ना, उसके बॉर्डर पे ही ये चोल, चेर, पांडे जो है रहते थे, यानी कि साउथ में इनका एम्पायर जो है फैला हुआ था। अशोक के एम्पायर जो है इकोनॉमिक लाइफ उस समय की कैसी थी, उस पर भी लाइट जो है प्रकाश डालता है। लुम्बिनी पिलर जो एडिक्ट है ना अशोक की, वो लुम्बिनी विलेज के बारे में बताता है कि कैसे जो है वहाँ पे जब अशोक गए तो वहाँ एज ए सेरेमोनियल गिफ्ट जो है यहाँ दिया गया, जैसे कि लैंड रेवेन्यू को जो है इन्होंने कम कर दिया। तो 1/4 लैंड रेवेन्यू होता था, उसको 1/8 जो है कर दिया गया था लुम्बिनी में। सोशियो रिलीजियस और कल्चरल लाइफ यदि हम देखें तो ये भी अशोकन इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। जैसे फर्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट में अशोक के, ये हमें एनिमल सेक्रीफाइस के बारे में बताता है कि एनिमल सेक्रीफाइस को इन्होंने प्रोहिबिट किया था। अशोक जो है ये नॉन वायलेंस की पॉलिसी फॉलो कर रहे थे टुवर्ड्स एनिमल भी, और बराबर केव जो है वो केव्स जो है अशोक के बारे में जो है मेंशन करते हैं, क्योंकि बराबर केव्स जो है अशोक के समय ही जो है ये अशोक ने ही अशोक जो है बराबर केव से रिलेटेड थे, क्योंकि बराबर केव जो है ये इन्फॉर्मेशन देती हैं अशोक के बारे में और इसको जो है अशोक ने ही अजीवक सेक्ट को दे दिया था। तो मोक्ष जो अशोक ये अजीवक सेक्ट के थे ना, उनको जो है अशोक ने बाद में इसको डोनेट कर दिया था। मौर्यन एम्पायर का एक्सटेंट यदि हम देखें तो एक्सटेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ 13th मेजर रॉक एडिक्ट्स। तो 13 मेजर रॉक एडिक्ट्स जो अशोक के थे, उससे कैसे हमें जानकारी मिलती है इनकी जोग्राफिकल लोकेशंस की। तो 13th मेजर जो रॉक एडिक्ट्स था ना अशोक का, वो जो है बताता है कि जो पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान का एरिया है, वो भी मौर्यन एम्पायर में हुआ करता था। 13th जो रॉक एडिक्ट है अशोक के, वो मानसेरा से मिलता है, जो कि हज़ारा डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में है। साबाजगढ़ी जो है ये पेशावर डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में है। ये लोकेशन इंडिकेट करते हैं कि पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान जो है वो मौर्यन एम्पायर के अंडर में था। डेफिनेटली जो है ये मौर्यन एम्पायर के अंडर ही था। 13th मेजर रॉक एडिक्ट जो है ये हमें कलसी, जो कि देहरादून यूके उत्तराखंड में हमें देखने को मिलता है, और ये इंडिकेट करता है कि मौर्य का एक्सटेंट जो है ये हिमालय माउंटेन जो है नॉर्थ में वहाँ तक था। और वेस्टर्न इंडिया में यदि देखें तो ये 13 मेजर रॉक एडिक्ट हमें बताता है कि जूनागढ़ जो गुजरात है और सुपारा थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का रीजन भी जो है इनके अंडर ही था। और ये लोकेशन इंडिकेट करते हैं कि मौर्यन एम्पायर जो है ये वेस्टर्न कोस्ट गुजरात से लेकर महाराष्ट्र वेस्टर्न डायरेक्शन में जो है ये चारों तरफ फैला हुआ था। गुजरात महाराष्ट्र से लेकर जो है ये हम देखें तो उधर हिमालय तक जो है फैला हुआ था, क्योंकि जो है हम देखते हैं कि इनका इंडिकेशन जो है ये मौर्यों का उन माउंटेन्स तक भी जो है ये फैला हुआ था। ये लोकेशन जो है मौर्यों की जो है ये दिखाती है कि कितने रीजन में गुजरात महाराष्ट्र वाले वेस्टर्न डायरेक्शन में भी जो है ये फैली हुई थी। 13th मेजर रॉक एडिक्ट से ही ये जानकारी मिलती है कि यारागुड़ी जो कुरनूल डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ पे जो 13 मेजर रॉक एडिक्ट अशोक के भी मिलते हैं यहाँ से। ये इंडिकेट कर रहा है कि मौर्यन एम्पायर जो है ये आंध्र प्रदेश में भी था, साउदर्न स्टेट्स में। 13 मेजर एडिक्ट जो था अशोक का, वो हमें जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है मौर्यन एम्पायर का, उसके जो है
था ही कि वो जो है कितना दूरी तक एक्सटेंड इसका है, कितना फैला हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था। और 13 मेजर रॉक एडिक्ट्स जो है ये कलिंग वार के भी जो है ये सिग्निफिकेंस, ये एविडेंस इससे मिलते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ हमें देखने को मिलता है 13 मेजर रॉक एडिक्ट्स में ही कलिंगा वार के बारे में। तो इसी एडिक्ट से जो है कलिंग जो है कॉन्कर्ड किया गया था। इसमें लिखा गया है कि अशोक ने जो है अपने 9th ईयर जो था 9वें साल में इन्होंने जो है कॉन्कर किया कलिंग को, और इसमें लगभग जो है 1 लाख पीपल मरे थे और 1.5 लाख पीपल जो है कैप्चर्ड किए गए थे एज अ प्रिजनर। तो 1.5 लाख पीपल जो है एज ए जो है प्रिजनर्स इनको कैप्चर कर लिया गया था। इन्फॉर्मेशन confirms that Mauryan empire extend up to ओडिशा on the eastern side। तो ईस्टर्न साइड में ओडिशा तक इनका एम्पायर फैला हुआ था। अब कलिंग को तो कैप्चर किया ही था इन्होंने, महाराष्ट्र गुजरात तक जो है ये जो है फैला हुआ था। पाकिस्तान में मनसेरा सवाजगढ़ी सब था ही, और चोलों के ये नेबर थे। या नीचे जो है ये नीचे देखें तो चोल जो है इनके पड़ोसी राज्य थे। फिर 13th मेजर रॉक एडिक्ट जो है ये चोला, चेर और पांडे के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये ट्राइब्स जो है मौर्यन एम्पायर के बॉर्डर रीजन में रहती थी। चोल जो थे ये नॉर्दर्न जो तमिलनाडु है, जैसे पांडे जो थे साउदर्न में जो है तमिलनाडु में थे, चेराज केरल में थे। ये इंडिकेट करता था कि मौर्यन एम्पायर जो है ये केरल और तमिलनाडु को भी साउथ में टच करता था। योन, गांधार, कंबोज ये जो है मौर्यन एम्पायर में ही था। और ये ग्रुप्स जो है ये मॉडर्न अफ़गानिस्तान में एज़ पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अदर कंटेम्प्रेरी सोर्सेस ये हमें जानकारी मिलती थी कि ये सब जो है मौर्यन एम्पायर के अंडर में ही था जो अफ़गानिस्तान में था। तो ये इंडिकेट करता है कि मौर्य का एम्पायर जो है अफ़गानिस्तान रीजन तक भी फैला हुआ था। मेजर रॉक एडिक्ट्स अशोक के देखें तो यहाँ जो है ये धौली जो पूरे डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का है, जौगढ़ गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का है। ये इंडिकेट करता है कि जो प्रेजेंट उड़ीसा है ना वो मौर्यन एम्पायर के ही अंडर में था। ये एडिक्ट से जानकारी मिलती है। और 8th मेजर रॉक एडिक्ट जो अशोक का था उसमें जो है ये बोधि ट्री को विजिट किया था इन्होंने अपने 11वें साल में 11th ईयर में। तो ये इंडिकेट करता है कि बोध गया जो है वो मौर्यन एम्पायर के ही अंडर में था। इसके बाद रॉड एडिक्ट अशोक के देखें तो मेजर माइनर जो थे, जैसे माइनर रॉक एडिक्ट जो है ये हमें मिलता है सरेकुना जो कांधार और लगमान जो है ये जलालाबाद अफ़गानिस्तान में देखने को मिलता है। ये लोकेशंस कन्फर्म्स होते हैं अफ़गानिस्तान से। तो ये सब जो है जानकारी मिलती है कि अफ़गानिस्तान भी जो है मौर्य एम्पायर के अंडर में ही था। अशोक के माइनर रॉक एडिक्ट जो है ये हमें मास्की से मिल जाते हैं, रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक, ब्रह्मगिरी चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट जो है ये कर्नाटक का है, और सिद्धपुर जो है ये चित्तुलदुर्ग जो है रीजन में हमें देखने को मिलता है। तो ये लोकेशन कंफर्म करते हैं कि मौर्यन एम्पायर जो है ये कर्नाटक में भी जो है फैला हुआ था। अशोक के इंस्क्रिप्शंस पिलर एडिक्ट्स यदि अशोक के देखें तो ये हमें लुम्बिनी और जो है रामपुरवा से देखने को मिलता है जो कि नेपाल तराई रीजन में है। ये जो लोकेशंस है वो मौर्यन एम्पायर के एक्सटेंट को जो है दिखाता है कि नेपाल के तराई रीजन में भी जो है ये फैले हुए थे। इंस्क्रिप्शन यदि देखें अशोकन और अदर्स जो भी ये इंस्क्रिप्शन थे, तो जैसे महास्थान जो है ये बोगरा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलता है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो है रीजन का था। इसके बाद ये इंस्क्रिप्शन हमें ये जानकारी देता है कि जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था वो मौर्य पीरियड जो है वो मौर्यन पीरियड से ही था, और ये जो है फेमाइन रिलीफ मेजर्स जो है स्टेट द्वारा लिया गया है। तो वो जानकारियाँ जो है उस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से हमें देखने को मिलती है। लोकेशन यदि देखें इंस्क्रिप्शन ये कंफर्म करता है कि मॉडर्न जो बांग्लादेश है ना वो भी मौर्यन एम्पायर के अंडर में था। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो शाक्य किंग रुद्रदामन का है वो भी जो है इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है कि सुदर्शन लेक जो है ये पुष्यगुप्त द्वारा जो प्रोविंशियल गवर्नर थे चंद्रगुप्त मौर्य के उनके द्वारा जो है
रिपेयर किया गया था, बिल्ड किया गया था पुष्यगुप्त द्वारा, और इसको फिर बाद में रिपेयर किया गया था तूसपा द्वारा, जो कि प्रोविंशियल गवर्नर थे अशोक के। और ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म करता है कि मौर्यन एम्पायर जो है गुजरात कोस्ट वेस्टर्न डायरेक्शन में भी जो है फैला हुआ था। 14th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन जो है ये मैसूर, 14th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन जो है वो मिलते हैं मैसूर से, जो कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि मैसूर जो है वो मौर्यन एम्पायर का ही पार्ट था। सभी सोर्सेज जो इंस्क्रिप्शंस और लिटरेरी सोर्सेज हैं, तो ये इंडिकेट करते हैं कि ये, जैसे कि ये इंडिका जो है मेगास्थनीज का है, वो टेरिटरीज़ जो हिंदू कुश वाला माउंटेन रीजन है, काबुल, कांधार, हेरात और मकरान कोस्ट है, वो जो है सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है बैटल, आफ्टर अ बैटल जो कि इनके बीच में हुई थी, उसके बाद जो है ये दे दिया था इन्होंने। और ये रेफरेंस जो है कंफर्म करता है कि इंटायर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो है विद इन मौर्यन एम्पायर ही था। और कलहंड की राजतरंगिणी भी कहती है कि जो श्रीनगर जो है वो था, वो अशोक ने ही फाउंड किया था। और अशोक टेम्पल जो है बनाया था अशोकेश्वर, जो कि श्रीनगर में है, और यहाँ पे जो है ये टेम्पल है। और जो टेम्पल विजयेश्वर का है उसको रिपेयर भी किया था। आफ्टर अशोक हिज ग्रैंडसन जो है जोलाकुआ रूल किया था कश्मीर में। और ये रेफरेंस हमें कंफर्म करता है कि मौर्यन एम्पायर जो है ये कश्मीर वाला रीजन जो है वहाँ तक फैला हुआ है। अकॉर्डिंग टू वेनसंग, अशोक के जो स्तूप्स हैं वो हमें ताम्रलिप्ति से, कर्ण सुवर्णा और समाता और पुंद्र वर्धना से जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो ये प्लेसेस जो है ये बंगाल में लोकेटेड हैं। और ये रेफरेंस सजेस्ट करता है कि मौर्यन एम्पायर जो है ये बंगाल तक भी एक्सटेंड करता था। इसके बाद वेनसंग जो है एक अशोकन स्तूप जो कि कपिसा अफ़गानिस्तान में जो है देखा था, ये कंफर्म करता है कि मौर्य एम्पायर जो है वो अफ़गानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में भी फैला हुआ था। सिलोनीस जो क्रॉनिकल्स हैं जैसे दीप वंश है और महावंश है, तो ये जानकारी देते हैं कि जो अशोक हैं वो ताम्रलिप्ति विजिट किए थे पोर्ट को, और टू सी ऑफ हिज सन महिंद्रा एंड डॉटर संगमित्रा व्हेन दे लेफ्ट फॉर श्रीलंका। तो श्रीलंका जब जा रहे थे तो अशोक जो है विजिट किए थे यहाँ छोड़ते वक्त। तो ये रेफरेंस सजेस्ट करते हैं कि ताम्रलिप्ति भी जो है मौर्यन एम्पायर के ही अंडर में था। पुरुषेस्थ प्रवरना जो है ये और ऑफ हेमचंद्र एम्पायर, चंद्रगुप्त एब्डिक्ट इन फेवर ऑफ हिज सन बिंदुसार एंड मूव टू श्रवणबेलगोला कर्नाटक अलॉन्ग विथ भद्रबाहु। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है श्रवणबेलगोला में चले गए थे जो कि कर्नाटक में है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये रेफरेंस हमें देता है कि कर्नाटक का जो साउथ वाला रीजन है ना वो भी इनके कंट्रोल में ही था। तमिल पोएट जो मामूलन है, अर्लियर मौर्यन रूलर जो है देखें तो ये मदुरई विद अ लार्ज आर्मी द डस्ट रिलीज बाय मौर्यन कैवलरी हैड कवर्ड द स्काई लाइक अ क्लाउड। तो तमिल पोएट जो है ये लिखते हैं कि मौर्यन रूलर जो है ये मदुरई तक पहुँचे थे और इतनी बड़ी आर्मी थी कि इसकी डस्ट जो है जो आ रही थी घोड़ों के चलने से, तो वो आसमान तक पहुंच गई थी। तो इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर जो है ये कवि कहते हैं। तो ये रेफरेंस हमें सजेस्ट करता है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो साउथ इंडिया का था वो मौर्यन एम्पायर के ही अंडर में था। अब हम देखते हैं कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पाटलिपुत्र का कैसा था। तो इन्फॉर्मेशन जो अर्थशास्त्र कौटिल्य से मिलता है और इंडिका जो मेगास्थनीज की है उससे मिलता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था पाटलिपुत्र का मौर्यन पीरियड का, उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। जैसे ब्लॉक्स और वार्ड्स हमें जो है देखने को मिलते हैं इस तरह से। और अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र सिटी जो पाटलिपुत्र का था वो डिवाइडेड था नंबर ऑफ ब्लॉक्स में, और हर एक ब्लॉक जो है ये फर्दर सब डिवाइडेड था वार्ड्स में। तो एक एक ब्लॉक हुआ करते थे और उसमें जो है वार्ड्स हुआ करते थे। तो ये जो है एक ब्लॉक में ये वार्ड हो गए, दूसरे ब्लॉक में वार्ड हो जाएंगे, और ऐसे ऐसे करके जो है हर एक ब्लॉक में वार्ड्स हुआ करता था। तो सब डिवाइडेड थे वार्ड्स में।
वार्ड में देखें तो 10 से 20 या फिर 40 फैमिलीज हुआ करती थी एक वार्ड में। गोप जो होता था वो जो वार्ड है, वार्ड के एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था। फिर देखें स्थानिका जो है ये ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था, और नगरिका जो है ये सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का चीफ होता था। प्रदेशिता जो है ये सिटी जज होते थे, और रक्षिन जो है ये पुलिस चीफ होते थे सिटी में। नागरिका जो है रिस्पॉन्सिबल थे फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, और जो है ये प्रिजन्स के मैनेजमेंट में और फायर सेफ्टी मेजर्स में, रजिस्ट्रेशन फॉरेनर्स का जो विजिट कर रहे हैं सिटी को, लॉ एंड ऑर्डर जो है सिटी में मेंटेन हो, ये फंक्शंस जो है परफॉर्म्ड होते थे बाई नागरिका विद द हेल्प ऑफ स्थानिका एंड गोपा। तो इनके हेल्प से जो है ये चीज़ें मेंटेन होती थी। तो अर्थशास्त्र जो है स्पेशल टेंशन दिया गया था फायर सेफ्टी को। एनीबडी इंडल्जिंग इन अनसेफ एक्टिविटी इन्वॉल्विंग फायर, उनको जो है पनिश किया जाता था। और दिस सीरियसनेस वॉज परहैप्स ऑफ द फैक्ट दैट मॉडर्न पैलेस एंड अदर स्ट्रक्चर्स वेर मेड अप ऑफ वुड। तो ये चीज़ें जो है दिखाती हैं कि जो अदर ये स्ट्रक्चर्स इनके थे वो वुड के बने होते थे। तो इंडिका मेगास्थनीज की जो थी ना, वो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पाटलिपुत्र की जो है जानकारी देती है। और यहाँ पे हम देखें तो ये काउंसिल होती थी 30 मेंबर्स की, जो कि इसकी लुक आफ्टर जो है करते थे। ये काउंसिल जो है डिवाइडेड होती थी 6 कमेटीज़ में, और 5 मेंबर्स हर एक कमेटी में हुआ करते थे। हर एक जो कमेटी थी वो लुक आफ्टर करती थी पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को। एक कमेटी जो है जैसे इंडस्ट्रीज़, आर्ट और क्राफ्ट में होती थी। सेकेंड फॉरेनर्स के लिए। थर्ड जो है रजिस्ट्रेशन जो बर्थ और डेथ का है उसके लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, और क्वालिटीज़ जो मैन्युफैक्चर गुड्स की हैं उसके लिए कमेटी वो हुआ करती थी। और जो है ये कस्टम्स और टोल्स के कलेक्शन के लिए भी अलग से कमेटी हुआ करती थी। तो मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग जो है एस्ट्रोनॉमी जो है वॉज द हेड ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। एस्ट्रोनॉमी जो है ये हेड होते थे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के। Picture of city administration provided by Kautilya Arthashastra and Indica of Megasthenes are quite different, but irrespective of real picture of the city administration, it can be safely concluded that modern rulers were concerned about various needs of city administration, and there was well developed city administration during modern age। तो ये जो है अलग अलग ही हमें देखने को मिलते हैं दोनों सोर्सेस में, लेकिन जो है ये दिखता है कि ये कितने जो है इसके लिए सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितनी प्लानिंग जो है ये कर रहे थे। तो जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन था एंशिएंट और मेडिएवल हिस्ट्री में वो हमें रेयरली मिलता है, लेकिन जो है मॉडर्न एज जो है उसमें हमें सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है देखने को मिलता है। तो ये हमें इंडिका और जो है अर्थशास्त्र जैसे सोर्सेस से हमें देखने को मिलता है। अशोक की धम्म पॉलिसी को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।